प्राचीन काल की बात है कि एक बार ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करके विंध्यगिरि के निकट गए। स्वागत सत्कार के अनंतर वे विंध्यगिरि से भगवान सूर्य द्वारा सुमेरुगिरि की परिक्रमा की बात कहकर उसके हृदय में चिंता उत्पन्न करके पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। विंध्याचल ने सुमेरु पर्वत से स्पर्धा करके भगवान भास्कर के मार्ग को रोक दिया। यह विपत्ति देखकर देवगणों ने सत्यलोक में जाकर पितामह ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, इस समय मैत्रावरुण के पुत्र मुनिवर अगस्त्य जी अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ विश्वनाथपुरी काशी में तपस्या कर रहे हैं। वे भगवान सदाशिव के परम भक्त हैं। इस विपत्ति को केवल वे ही दूर कर सकते हैं। पितामह की बात सुनकर देवगण काशी में आकर अपने को धन्य मानते हुए सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किए। तदंतर वे मुनिवर अगस्त्य जी के आश्रम पर गए, जो अपने द्वारा स्थापित अगस्तेश्वर महादेव की आराधना कर रहे थे। देवताओं ने महासती लोपामुद्रा सहित महान तपस्वी मुनिवर अगस्त्य जी की जय जयकार करते हुए विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने आशीर्वाद एवं समयोचित आसन देकर उन्हें बैठाया और कुशल समाचार के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। देवताओं के संकेत से देवगुरु बृहस्पति ने सती लोपामुद्रा जी के पतिव्रत धर्म तथा मुनिवर अगस्त्य जी की तपस्या की प्रशंसा की। तत्पश्चात उन्होंने कहा, सुमेरुगिरि की स्पर्धा में विंध्यगिरि के अतुंग होने से भगवान दिनकर का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। उसे नीचे करने में केवल आप ही समर्थ हैं। यही देवगणों के आगमन का कारण है। मुनिवर अगस्त्य जी ने आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मुनिवर से आश्वासन पाकर प्रसन्नचित देवगण अपने अपने स्थान को चले आए। देवताओं को विदा करने के पश्चात मुनिवर ने अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा से कहा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। अब देवताओं से वचनबद्ध होकर उनका कार्य करने के लिए काशी का परित्याग करना पड़ेगा। यद्यपि मैं सदैव काशी में रहने की अभिलाषा रखता हूँ, क्योंकि यह शास्त्र वचन है। तदंतर अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ मुनिवर अगस्त्य जी मणिकर्णिका स्नान करके भगवान विश्वनाथ, दंडपाणि तथा काल भैरव जी का दर्शन पूजन करने तथा आज्ञा लेने के लिए चले। उन्होंने कालराज जी से कहा कि हे कालनाथ, आप किस पाप के कारण मुझे काशी से बाहर कर रहे हैं। तदंतर मुनिवर अगस्त्य जी अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ अर्धपल में विंध्यगिरि के निकट पहुंच गए। विंध्य ने अपने गुरु जी को देखते ही विनम्र होकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु अगस्त्य जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तुम ऐसे ही पड़े रहो। भगवान दिनकर को मार्ग मिल गया। सारथी अरुण ने अपने सप्ताश्व रथ को आगे बढ़ाया। सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। विंध्यगिरि ने सोचा कि आज कल या परसों गुरुजी अवश्य आएंगे, परंतु आज तक न वे तो गुरुजी आए और न ही वह पर्वत उठा, बल्कि वह वैसे ही पड़ा हुआ है। मुनिवर अगस्त्य जी अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ पुण्य सलीला गोदावरी के तट पर विचरते हुए कोल्हापुर निवासिनी भगवती महालक्ष्मी जी के निकट गए और विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम एवं उनका स्तवन किया। प्रकट होकर भगवती ने मुनिवर अगस्त्य को आशीर्वाद दिया और सती लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात महादेवी ने कहा, मुनिवर, मैं तुम्हारा आंतरिक ताप जानती हूँ। इस समय तुम श्रीशैल पर विराजमान स्वामी कार्तिकेय के निकट जाओ। वे तुम्हें काशी की महिमा सुनाएंगे। महामाया महालक्ष्मी का दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त कर मुनिवर अगस्त्य जी ने अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ श्रीशैल पर्वत पर विराजमान स्वामी कार्तिकेय के दर्शन हेतु प्रस्थान किया और अतिशीघ्र ही उस पर्वत के निकट पहुंच गए। मुनिवर अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, इस शैल पर्वत का विस्तार 84 योजन का है। यह समस्त पर्वत शिवमय है, अतः सर्वप्रथम इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसका दर्शन तथा इसकी प्रदक्षिणा से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। लोपामुद्रा, प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात पूछूं। अगस्त्य, हाँ प्रिय, बात पूछो। लोपामुद्रा, स्वामी, यदि ऐसी बात है तो आप काशी की अभिलाषा क्यों कर रहे हैं। अगस्त्य, प्रिय, मोक्षदायिनी सप्तपुरियां प्रसिद्ध हैं, परंतु उनमें काशी सर्वश्रेष्ठ है। लोपामुद्रा, प्रियतम, मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कौन कौन सी हैं। अगस्त्य, प्रिय, मोक्षदायिनी सप्तपुरियों के नाम श्रवण करो। काशी विश्वनाथपुरी, कांची विष्णुपुरी, माया हरिद्वार, इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। अयोध्या इसे श्री राम जन्मभूमि भी कहते हैं। द्वारवती इसे द्वारकापुरी भी कहते हैं। मथुरा इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि भी कहते हैं। अवंतिका इसे महाकालपुरी भी कहते हैं।
अब तुम मेरे साथ श्रीशैल की परिक्रमा करती हुई शिव शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा श्रवण करो, जिन्होंने वृद्धावस्था में एकाकी सप्तपुरियों का दर्शन करने का संकल्प किया था। जब वे विश्वनाथपुरी काशी में पहुंचे, तब वहां आनंदवन की सुषमा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वे मणिकर्णिका गए और वहां चक्र पुष्करणी एवं उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करके अनेक देवी देवताओं का दर्शन पूजन तथा दान दक्षिणा इत्यादि पुण्य कर्म किया। उन्होंने मन में सोचा कि अभिमुक्तपुरी काशी में मणिकर्णिका की महिमा अपार है, जहां भगवान विश्वनाथ तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यहाँ न केवल मनुष्य बल्कि कीट पतंग पशु पक्षी आदि समस्त जीव दुर्लभ गति मोक्ष प्राप्त करते हैं। परंतु काशी की प्राप्ति तथा वहां निवास भगवान विश्वनाथ की कृपा पर ही निर्भर है। अब मैं शेष अन्य मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का दर्शन करके पुनः यहाँ आऊंगा। प्रिय, यह कितने आश्चर्य की बात है कि अभिमुक्तपुरी काशी की महिमा जानते हुए भी वे वहां से अन्य पुरियों के दर्शनार्थ चल दिए। जब वे दर्शन पूजन करते हुए अंत में मायापुरी गंगा द्वार हरिद्वार पहुंचे, तब उन्होंने वहां स्नान पूजन तथा दान इत्यादि करते हुए अनेक दिन व्यतीत किया। एक दिन वे ज्वरग्रस्त हो गए। एक तो वे एकाकी थे, दूसरा उनका कोई सहायक भी नहीं था, तीसरा उनका अंतिम समय भी आ गया था। शिव शर्मा ने मन में सोचा कि मैंने अपने संकल्प के अनुसार मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का दर्शन कर लिया। अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो मैं मोक्ष को अवश्य प्राप्त करूंगा। वे 14 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहे। मुनिवर अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, मृत्यु के समय मनुष्य चेतना विहीन हो जाता है, उसे भयंकर पीड़ा होती है। करोड़ों भिक्षुओं के डंक मारने की सी जितनी पीड़ा होती है, शिव शर्मा को भी हुई और अंत में वे पंचतत्व को प्राप्त हो गए। उसी समय बैकुंठ लोक से एक दिव्य विमान आया, जिस पर भगवान विष्णु के 2 पार्षद पुण्यशील और सुशील विराजमान थे। उन्होंने शिव शर्मा को अपने ही समान दिव्य चतुर्भुज रूप दिया तथा उस दिव्य विमान पर बैठाकर आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया। तत्पश्चात वे उन्हें मार्ग में पड़ने वाले अनेक लोकों का परिचय देते हुए ब्रह्मलोक ले गए, जहां विमान रुक गया। ब्रह्मलोक पहुंचकर दोनों पार्षदों ने पितामह ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। शिव शर्मा ने भी पितामह का साक्षात दर्शन करके उन पार्षदों की भांति उन्हें दंडवत अभिवादन किया। पितामह ब्रह्मा जी ने तीनों को आशीर्वाद देते हुए तीर्थों की महत्ता के साथ साथ विश्वनाथपुरी काशी की महिमा को सर्वोपरि कहा, जिसे भगवान विश्वनाथ ने अपने विहार के लिए स्वयं प्रकट किया है। तदंतर दोनों पार्षद तथा शिव शर्मा पुनः विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक यानी विष्णु लोक पहुंच गए। शास्त्रानुसार यह लोक पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर है और इसके बहुत ऊपर शिवलोक है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही शिव है। दोनों में केवल नाम का अंतर है, अन्यथा शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। विष्णु पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यही विष्णु लोक है। अब तुम अपने पुण्य के प्रभाव से विष्णु स्वरूप होकर यही निवास करो। मुनिवर अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, सभी लोकपतियों ने समयानुसार विश्वनाथपुरी काशी में जाकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने अपने नाम से विभिन्न स्थानों पर शिवलिंग स्थापित किया है, जिनका दर्शन पूजन करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी जी के आदेश से मुनिवर अगस्त्य जी ने अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्रा के साथ श्रीशैल पर्वत की परिक्रमा करके वहां विराजमान स्वामी कार्तिकेय को देखकर कृतकृत्य होकर सपत्नी उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी स्तुति करके उनकी 3 परिक्रमा की। पुनः उनकी आज्ञा से सपत्नीक वहां समायोचित आसन पर बैठ गए।